एक्सरसाइज 13.8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तुम लोगों की ये आखिरी एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एंड इसका क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही प्यारा है हम लोगों का ये सवाल। खैर तो देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। बोल रहा है कि डोम ऑफ अ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, मतलब इस सवाल का जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई बातचीत यहाँ पर हो रही है एक हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, सवाल वाले ने पहले ही क्लियर कर दिया कि बातचीत जो हो रही है वो पहले एक हेमिस्फीयर के बारे में हो रही है। बोल रहा है कि फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड, मतलब आपको उसको अंदर से पेंट वगैरह करना है उसको। ठीक है, ओके। अच्छा, वाइट वॉश करने की जो टोटल कॉस्ट है, जो व्यक्ति उसको वाइट वॉश कर रहा है उसने बोला कि देखो मैं इस पर्टिकुलर जगह को वाइट वॉश करने का जो कॉस्ट लूँगा, ठीक है, वो कितना लूँगा, ये उसने अपना कॉस्ट आपको कोट करके लिख कर दे दिया। बोल रहा है कि मैं ₹4989.60 चार्ज करूँगा। खैर बहुत ही अजीबोगरीब नंबर है, 60 पैसे का क्या करेगा। इससे अच्छा तो डायरेक्टली बोल देता कि मुझे 5,000 दे दो, है ना। बट खैर हमारा क्या जाता है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों में क्या लिखा हुआ है उस पर फोकस करते हैं। तो बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट आपको जो रेट है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब कितना रेट है, जैसे अपन बोलते हैं ना एक चॉकलेट कितने की है, तो वैसे ही रेट ऑफ वाइट वॉशिंग यहाँ पे दिया है 20 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टू फाइंड करने को क्या बोल रहा है, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है हम लोगों के पास सारा डेटा होता है, सारे डेटा से हमको कॉस्ट निकालना होता है, लेकिन इस बार गंगा उल्टी बह रही है। इस बार कॉस्ट आपको दिया है तो इसका मतलब ज़रूर आपको कुछ और निकालना होगा। नाउ वी हैव टू थिंक कि यहाँ पे निकालना क्या है। तो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पे आपको बोल के रखा है कि जो डोम है उस डोम का अंदर से सरफेस एरिया कितना होगा, आप ये कैलकुलेट करो। ठीक है, यानी कि पहले पार्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो जो डोम है उस पर्टिकुलर डोम का इनसाइड से सरफेस एरिया कितना होगा, ये बताओ। ठीक है, क्योंकि आपको जो कॉस्ट दी है वाइट वॉशिंग की वो भी अंदर वाले की कॉस्ट दी है, तो इसीलिए अगर वो आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है तो वो भी अंदर वाले का पूछ रहा है। और साथ ही साथ में यहाँ पे उसने ये भी पूछ लिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, जो वॉल्यूम, हाँ 5 मिनट, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उस डोम के अंदर वो कितनी होगी। ठीक है, तो खैर हम लोग एयर वाले टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले सरफेस एरिया पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, करो बातचीत, शुरू करो। अब देखो, अगर स्पीयर होता ना तो हमारी लाइफ बड़ी ही आसान होती, क्योंकि स्पीयर में कर्व्ड जैसी, टोटल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्पीयर होता है, बड़ा ही प्यारा होता है। क्या स्पीयर बोलता है मेरे पास एक ही फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा 4πr²। लेकिन अब जो हेमिस्फीयर है, एक मिनट रॉबी, लेकिन जो हेमिस्फीयर है इसमें टोटल 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2πr² और एक होता है 3πr²। 2πr² को हम लोग हमारा कर्व सरफेस एरिया कहते हैं और 3πr² को हम हमारा टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। अब द पॉइंट इज कि हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है वो एक हेमिस्फेरिकल शेप है, तो मैं 2πr² के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूँ या फिर मैं 3πr² के हिसाब से सॉल्व करूँ। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक बिल्डिंग है डोम शेप की, मतलब आपके पास लेट से ये आपका ग्राउंड होगा। मैं ग्राउंड को इस तरीके से बना देती हूँ, ये आप लोगों का क्या है, ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर इस प्रकार की एक डोम शेप की ऐसी वाली बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक ऐसी बिल्डिंग है आपके पास और आपको इसको पेंट करना है। लेट से ब्लू कलर से हम पेंट कर रहे हैं, तो जब मैं पेंट करूँगी अंदर से तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके
ये वाले पार्ट में पेंट करूँगी जो इसका कर्व्ड पार्ट है ना। जैसे अगर आप अपने घर में भी अगर पेंट करते हो तो क्या कभी आप अपनी ज़मीन को पेंट करते हो, है ना। हम लोगों का जो ये फ्लोर है, भले ये फ्लोर नीचे से सर्कुलर शेप का होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये फ्लोर है आपका, ये जो सर्कुलर शेप का फ्लोर है, सर्कुलर शेप का फ्लोर, इसको पेंट नहीं किया जाता है, इसमें पेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब पेंट सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड पार्ट में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमको क्या निकालना है, CSA इस्तेमाल करना है किसका, आपके डोम का, जो कि होता है 2πr का स्क्वायर, बराबर। ठीक है, ये CSA है डोम का, बराबर। अगर डोम का इतना CSA है तो इसका मतलब ये वही एरिया है जहाँ पे आपको वाइट वॉशिंग करनी है, वाइट वॉश करना है आपको, बराबर। क्योंकि जितना एरिया उस डोम का होगा उतने ही एरिया पे वाइट वॉश किया जाएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि टोटल कॉस्ट, अभी भूल जाओ कि तुम्हें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी हुई है वाइट वॉशिंग की, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कैसे निकालेंगे। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मैडम टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग को निकालने का तरीका होता है कि जितने एरिया को आपको वाइट वॉश करना है वो वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय आपका रेट। तो एरिया तो देखिए आपका 2πr स्क्वायर है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रेट दिया है वो दिया है 20, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ 20। और जो सोचो किस्मत इतनी अच्छी कि हमको इस बार बहुत ही गंदा सा फिगर दिया है वाइट वॉशिंग के कॉस्ट को लेकर 4989.60। लो बताओ, खैर ये आपको टोटल कॉस्ट भी दिया है ना। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द डोम, बराबर। तो पता है इसमें लोग क्या करते हैं, पहले इस गंदे से क्या कहते हैं नंबर के वाया सरफेस रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत गंदा आता है। फिर उस गंदे से रेडियस का स्क्वायर रूट करते हैं, जो और भी गंदा सा आता है। फिर उसके बाद सरफेस एरिया निकालते हैं। तो भाई ऐसी बेवकूफ़ी ना दिखाएं। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं 22/7, काट रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, मत करो। क्वेश्चन में क्या उसने तुमसे रेडियस पूछा है, नहीं पूछा है। अगर अच्छा किसी को तुमने ये बोल दिया कि अच्छा रेडियस पूछा ही नहीं है क्यों निकाल रहे हो, तो तपाक से जवाब देते हैं, अरे मैडम बिना रेडियस के एरिया कैसे आएगा, आएगा ना। इसी 2πr स्क्वायर को तो एरिया कहते हो ना, बराबर। अभी देखो हमने ऊपर लिखा, जो डोम का CSA है वही वाइट वॉश करने वाला एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग के जगह फॉर्मूला नहीं डालूं अगर मैं, और मैं इतना लिख दूं कि भाई CSA ऑफ डोम, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे को CSA ऑफ डोम ही इस पर्टिकुलर सवाल में निकालना है। अरे हाँ, तो क्या इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या रेडियस निकालने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। इसका मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो मेरा यूं ही सॉल्व हो गया एकदम पटाख से, है ना। ये क्वेश्चन तो एकदम हमारा पटाख से सॉल्व हो गया। हमें यहाँ पे CSA PSA कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अलग से रेडियस वगैरह कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ डिवीजन करो तो यहाँ से CSA ऑफ डोम कितना आ गया, 249.43 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना कर्व सरफेस एरिया होगा उस पर्टिकुलर डोम का। अब कई महान प्राणी ऐसे होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर पहले रेडियस निकालेंगे, पहले तो आर स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका रेडियस निकालेंगे, है ना, और उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करके CSA PSA की कैलकुलेशन करेंगे। वो मत करो, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, बराबर क्लियर है कि क्यों मना कर रही हूँ, मत करो मत करो मत करो मत करो, ओके डन। लेकिन अब मैडम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आगे एक और सब पार्ट दिया है। ये एक और सब पार्ट में बोल रहा है पार्ट नंबर 2 में कि उस डोम के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी। तो देखो एयर बेसिकली एक गैस है, गैस की एक बहुत ही खास बात होती है, आप इसको जिस कंटेनर में डालते हो इस कंटेनर को वो ऑक्यूपाई कर लेती है, डन। तो इसका मतलब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम निकालना है तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, यहाँ पर
आप लोगों को यहाँ पर डोम का ही वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जो वॉल्यूम डोम का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, आप लोगों की एयर का भी होगा। अब डोम की शेप कौन सी है, डोम की शेप तो हेमिस्फीयर है, यानी कि डोम का वॉल्यूम निकालना किसके बराबर होगा, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को निकालने के बराबर होगा, है ना। डोम का वॉल्यूम निकालना मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना। अब हमें क्या हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, 2/3 पाई आर क्यूब, एकदम पता है, ये तो एकदम अच्छे से जानते हैं इसका फॉर्मूला। तो बट समस्या ये है कि आर की वैल्यू नहीं पता है। लो है, तो हम इतना खुश हो रहे थे कि हम गंदी कैलकुलेशन से बच गए, हमें आर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। लेकिन अब तो अगर तुम्हारे पास आर नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास आर नहीं है तो तुम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिना आर के कैसे होगा बताओ ये सवाल सॉल्व, नहीं होगा, आर होना इज मस्ट। तो अब क्या करें, तो इसका मतलब हम जितना खुश हो रहे थे कि अरे वाह कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये इस वॉल्यूम को निकालने के चक्कर में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया पूछा जाता तो भैया बहुत अच्छा था, सरफेस एरिया के लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की, ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो CSA ऑफ डोम अगर मैं तुमसे पूछूं क्या होता है, तुम कहोगे मैडम 2 पाई आर स्क्वायर। CSA की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 249.43। पाई की वैल्यू चॉइस आपकी है, आप 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 भी। मैंने 22/7 लिया, इनटू में आर स्क्वायर। अब क्या करें, सारे नंबर्स एक तरफ ले जाओ, यानी कि 249.43 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 इंटू 22। अब ये आएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। मैं हमेशा क्या कहती थी कि पहले जो कटता है उसे काट लो, ये कर लो, वो कर लो, प्रवचन मिलते थे तुमको हमेशा, राइट, कि पहले जो भी कैंसिलेशन हो रहा है उस कैंसिलेशन को करो, कभी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई मत करो, कभी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई मत करो, हमेशा प्रवचन मिलते थे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं 11 के टेबल का प्रयोग करूंगी। 11 2s are 22, वेरी कूल। अब मैं यहाँ पर जो मेरा ये 249.43 है, इसको मैं 11 के टेबल से डिवाइड करूंगी, बट स्ट्रिक्टली अप टू 2 डेसिमल्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, डिवीजन टर्मिनेट ही नहीं होता, चलता जाता है, तो हमें वो चलते जाने वाले काम में नहीं बढ़ना है, हमें सिर्फ 2 डेसिमल तक काम करना है। 11 2s are 22, यहाँ पे 2 और यहाँ आ गया 9। 11 2s are 22, यहाँ पे माइनस करके आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 4। 11 7s are 11 6s are 66, कितना आ जाएगा 8, कैरी कर देंगे 3 नीचे तो ये आ जाएगा 7, यानी कि इसका आंसर आप लोगों का समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा मैडम, समथिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 22.67। कितना आया 22.67, यानी कि 22.67 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 4 कहाँ से आया, 2 इंटू 2 4 होता है। अच्छा अब एक काम करो, इस पूरी कैलकुलेशन को करो, मतलब 22.67 को आप प्रॉपर तरीके से 7 से मल्टीप्लाई करें, उसको प्रॉपर तरीके से 4 से डिवाइड करें, तो यहाँ से मैं बता रही हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 39.67। अब देखो 39 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब ऐसे केस में आपने जो 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखी थी, उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको 39 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में कोई हिंट भी नहीं दी है। जैसे पुरानी एक्सरसाइजेज में हिंट दी होती थी ना कि अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू इतना, यहाँ पे कोई हिंट भी नहीं है, तो आपको निकालते आना चाहिए। तो ये होता है 6.3 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं आता है तो खैर उसको सीखे या फिर मुझे बताए, अपन उस पर काम करेंगे, है ना। ओके अब जैसे ही ये आर आ गया
फटाफट जाओ इस क्वेश्चन में पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे भी पता है तुम लोग क्या करते हो, देखो यहाँ पे दो तरीके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ, मेथड 1 मेथड 2, आपको जो ठीक लगे आप वो करना। अब पता है इससे मेथड 1 में नॉर्मली बच्चा क्या करता है, पाई की वैल्यू को 22/7 पुट करेगा, आर की वैल्यू को 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 करेगा, पूरी कैलकुलेशन करेगा, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहेगी क्योंकि बहुत लंबी है। जो स्मार्ट है वो क्या करेगा, अच्छा 2/3 पाई आर क्यूब, ओह वो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेगा स्मार्टर वे में। कैसे, देखो वो बोलेगा 2 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब है आर को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर को एक तरफ लिखेगा और जो एक आर बचेगा उसको ऐसे अलग लिख देगा, और जो अपॉन में 3 है उस अपॉन वाले 3 को भी उस आर के साथ लिख देगा, मतलब उसने बंटवारा कर दिया। फिर उसका दिमाग तेज है, वो बोलेगा कि अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है CSA, किसका CSA, डोम का CSA, इंटू R/3 बराबर इंटू कितना, R/3। अब डोम का CSA तो पहले ही हम कैलकुलेशन करके निकाल चुके हैं, कितना 249.43, तो यहाँ पे पुट होगा 249.43, आर की वैल्यू 6.3/3, जिसकी कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान है, 3 1 जा 2.1, यानी कि क्या बचेगा 249.43 मल्टीप्लाई बाय 2.1। और उस बच्चे को जिसने इस तरीके से चीज़ों को रीअरेंज किया है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 249.43 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.1 से, और जो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 523.8 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से उसकी वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड निकल कर आ गई। लास्ट लाइन तुम्हारे लिखने के लिए छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई इस मेथड में पढ़ा ना, मैं बता रही हूँ वो पगला जाएगा, 6.3 इंटू 6.3 पहले करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 22 से डिवाइड करेगा, एक बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा, और उसी बड़े से नंबर में गोल 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 घूमते 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 कैलकुलेशन गलत। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्मार्टर वे में इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा, तो ये बेसिक कॉमन सेंस से पता चलेगा कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें क्या करूं। तो मैक्सिमम लोगों को देखना ऐसे ही सॉल्व करते हुए पाओगे, बट स्मार्टर वे अपन को खुद ढूंढना पड़ता है वाया स्किल्स, जैसा भी मैंने तुम्हें सिखाया। तो मैक्सिमम टाइम जब तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले और तुम्हें पता है कि इसमें अगर मैं ऐसे गई तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, तो उसका कुछ स्मार्टर वे ढूंढने की कोशिश करना, वो भी तब जब आपको इस तरीके से पहले ही इसी क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी एरिया वगैरह को निकालने की अगर पहले से कैलकुलेशन करके रखी है तो लास्ट लाइन लिख लेना। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन को यहाँ पे